नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने लप्पू की वीडियो देखी होगी जो अपनी बहन के यहाँ गया था सीमा हैदर के बच्चों को लेकर। वीडियो में आप लोगों ने भी कुछ नोट किया होगा। जिन लोगों का ध्यान नहीं गया है, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगी। आगे क्लिप ऐड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस क्लिप को देखकर हर इंसान का खून खौल उठा है। किस तरह वो हैदर की बच्ची को गोद में उठाता है और उसके मुंह से क्या निकलता है। चुका है तो हम सीमा को ले रहे हैं गोद में। चुका है तो हम सीमा को ले रहे हैं गोद में। चुका है तो हम सीमा को ले रहे हैं गोद में। कट चुका है तो हम सीमा को ले रहे हैं गोद में। देख बेशरम, बेगैरत, अय्याश औरत, तेरी वजह से तेरी बच्ची के लिए क्या बोला जा रहा है, जिस पर तू इतना भरोसा करती है और सोशल मीडिया पर आकर लोगों के सामने कहती है कि मेरा पति कितना ध्यान रखता है मेरे बच्चों का। डूब के मर जा, तू डूब के मर जाना चाहिए तुझे। ये क्लिप देखकर एक माँ ऐसी होती है जो अपनी बच्चियों के लिए, खासकर बच्चियों के लिए इतना अलर्ट रहती है कि वो हर समय सोचती है मेरी बच्चियों के साथ कोई गलत ढंग से छुए बिना, मेरी बच्चियों को कोई गलत ढंग से छुए बिना, चाहे वो उसका सगा बाप या भाई ही क्यों ना हो। तेरी बच्ची के साथ देख क्या हो रहा है, किस तरह लप्पू क्या कह रहा है। मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। ये सब चीज़ें हैदर देखता होगा, उसके दिल पर क्या बीतती होगी। तूने क्या किया है ये तुझे भी नहीं पता है। पता भी कैसे होगा, तू तो वो नागिन है जिसने अपने ही घर को डस लिया है। अपने ही बच्चों की तू हत्यारिन बन गई है। ऐसे ऐसे वर्ड मैं अपने वीडियो में ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ। 2-4 वर्ड जो मैंने बोले हैं, पता नहीं इस वीडियो पर क्या होगा, यूट्यूब एक्शन लेगा या क्या होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे दिल में इतना ज़्यादा गुस्सा है इस क्लिप को देखकर कि अगर ये लप्पू सच में कहीं बाहर होता, और इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, तो कैसे इतना सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। तो सच में इन बच्चियों की माँ है या और कोई है। तो किसके बच्चे चुरा कर लाई है पाकिस्तान से। अगर तेरे बच्चे होते तो तेरा भी हम जैसों की तरह खून खौल जाता और तू लप्पू के 2-4 थप्पड़ लगा देती इस क्लिप को देखकर। लेकिन तुझे कैसे गुस्सा आएगा। मुझे तो लगता है ये तेरे पैदा करे हुए बच्चे ही नहीं हैं। जिस तरह कहा जाता है ना कि तू किसी के बच्चे चुरा कर लाई है, हैदर के बच्चे चुरा कर लाई है, पता नहीं ये तेरे बच्चे हैं या नहीं। जिन बच्चों को हम बचपन से सिखाते हैं बैड टच गुड टच की बातें, लेकिन ये महिला अपनी आंखों से ये सब देखकर कैसे चुप रह सकती है। लोग कहते हैं हैदर के बच्चे बहुत सुरक्षित हैं। इस तरह की जब चीज़ें हम देखते हैं सोशल मीडिया पर तो बुरा लगता है, खासकर बच्चियों के साथ जब इस तरह की हरकत होती है। इतनी बेशरम, इतनी बेहया औरत सच में किसी ने नहीं देखी होगी कि उसकी बच्चियों के साथ गोद में उठाकर इस तरह की बातें होती रहें। और लप्पू 4 बच्चों की माँ, क्या ही बताएं तुझे, कितना बेशरम है तू। ऐसा लगता है तुझे इंडिया में कोई लड़की ना मिलती। 4 बच्चों की माँ को लाकर तू इतना पागल हो गया कि तुझे एक छोटी मासूम बच्ची में सीमा नजर आ रही है। बेशरम कहीं का। आज हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि हमारी बच्चियों के साथ किस तरह गलत होता है। इसने रब्बूपुरा की घटना पहले भी सुन रखी है और इंडिया में इन सब चीज़ों की, क्योंकि इतना बड़ा देश है और हम आए दिन ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि बच्चियों के साथ किस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और उनमें ज़्यादातर उनके करीबी ही होते हैं। लेकिन फिर ये इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है अपनी बेटियों के प्रति। माँ वो साया होती है बच्चों के लिए, वो घनी छांव होती है जिसमें बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन ये बच्चे अभी इतने छोटे हैं, इनको अपना और पराये का भेद पता ही नहीं, कौन अपना है कौन पराया है। जब इस भगोड़ी ने उनके सगे बाप के लिए इन बच्चों के मन में इतनी नफरत भर दी है और दूसरे को बताया है कि ये तुम्हारा बाप है
और बच्चे जितना ज़्यादा टाइम गुजरता जा रहा है उतना ही ज़्यादा हैदर से दूर होते जाएंगे। पता नहीं क्या होगा इन बच्चों का भविष्य। जो ये वहाँ से आई है, यहाँ इसको ये सब ढोंग करना सिखाया गया है कि तुम ऐसे बोलो वैसे बोलो, तुम्हारा फ्यूचर भारत में है, बच्चों का फ्यूचर भारत में, वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, देखते हैं कैसे बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बच्चों की, खासकर बच्चियों की सुरक्षा, उनकी इज्जत की बात है। किस तरह ये बच्चियों की अपनी धज्जियाँ उड़वाएगी आगे चलकर, पता नहीं। भगवान इन बच्चों की रक्षा करे। मैं तो कहती हूँ कि इसको अपनी बच्चियों के लिए अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन ये तो सारा दिन मस्ती में खुद लगी रहती, अय्याशी में, क्या ही बोले इसके बारे में। इसी बात को लेकर अगर पाकिस्तानी अभी कुछ बोलें तो फिर सबको बुरा लगेगा। पाकिस्तानी बच्चे हैं, जाहिर सी बात है उनको बुरा लगेगा। जब हम इंडियंस को ये बातें बुरी लग रही हैं कि जब वो सगा बाप नहीं है इस तरह बच्चों को गोद लेता है, बच्चियों को लेता है और उसके मुंह से इस तरह का वर्ड निकल रहा, वो बच्ची को गोद उठा रहा और बता रहा मैं सीमा को गोद में ले रहा हूँ। कहाँ गए एपी सिंह? क्यों नहीं लप्पू को क्यों नहीं सिखाते? सीमा को तो बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन लप्पू को क्यों नहीं सिखाते हैं कि कम से कम सोशल मीडिया पर आकर तो तमीज़ से बात करे। इतनी छोटी बच्ची को गोद में लेकर इस समय उसके मन के भाव आप लोग समझिए। जब वो कह रहा मैं सीमा को गोद में उठा रहा, उसके मन में क्या चल रहा होगा। अय्याश महिला ने बच्चों का जीवन नरक बना दिया है। पता नहीं बेचारे बच्चों के साथ आगे क्या होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता है। हैदर परेशान होता है, अपने वीडियो में कभी कभी कुछ बोलता है, उसकी परेशानी हम सब समझते हैं। एग्रेशन में आकर कभी कभी वो गलत भी बोलता है। क्या करे आखिर वो? भारत सरकार वीज़ा नहीं दे रही है, भारत वो आ नहीं सकता है। सोशल मीडिया पर इस तरह बच्चों के साथ होती हुई हरकतें देखता है, कौन सा बाप चुप रहेगा? कितना बर्दाश्त करे हैदर? आखिर एक बाप है, बाप अपनी आंखों के सामने अपनी बच्चियों के साथ इस तरह की हरकतें होते हुए देखकर कैसे बर्दाश्त करता होगा, ये तो भगवान ही जाने। फिलहाल हैदर की बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सभी को चिंता है और भारत सरकार इन बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी दे कि इन बच्चियों के साथ कुछ नहीं होगा। नहीं तो लप्पू के ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, बच्चियों से लप्पू को दूर रखना चाहिए। क्योंकि ये जो बेशर्म औरत है, इससे उम्मीद ही नहीं है, इससे उम्मीद नहीं है कि ये बच्चियों को अपनी सुरक्षित तरीके से रखे। बड़ी बेटी इसकी जब गई है, गाड़ी में बैठी, कितना मेकअप करके गुलाब का फूल क्या सब कुछ लगा के भेजा था। और मैंने वहाँ जब देखा केक काटते समय कितनी ज़्यादा भीड़ थी और इसकी बड़ी बेटी फ़ोन भी हाथ पे पकड़े थी। इतने छोटे बच्चों को हर समय फ़ोन देना क्या सही है? क्या इन बच्चों के दिमाग पर गलत असर नहीं पड़ता होगा? ये भगोड़ी इस तरह की महिला है, इसी की बेटियां इसको जब देखती हैं इस तरह की हरकतें करते हुए, तो ये बच्चियां भी एक एक चीज़ वही सीखेंगी। और इसके घर के माहौल का कहिए क्या, बहुत अच्छे अच्छे लोग इसके घर आते हैं, कैसे बच्चियां सेफ रहेंगी? तो हैदर कैसे ना भड़के? भड़कना उसका स्वाभाविक है, क्योंकि वो एक बाप है और अपनी बच्चियों को इस तरह देखकर कि उनकी बच्चियों के साथ क्या हो रहा, एक गैर मर्द उनकी बच्चियों को गोद में उठाकर क्या क्या बोलता है। तो अगर पास में हैदर होता तो पता नहीं क्या होता। तो दोस्तों, मुझे देखकर ये बहुत बुरा लगा और सीमा हैदर को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि उसकी बच्चियों को लप्पू कम से कम टच करे, बच्चियों से एकदम दूर रहे। सख्त वार्निंग देना चाहिए इस भगोड़ी को, लप्पू को, कि तुम मुझसे मतलब रखो, मैं तुम्हारी रखैल हूँ, लेकिन ये बच्चियाँ हैदर की हैं, इनको तुम टच नहीं कर सकते। लेकिन भगोड़ी क्या ऐसा करेगी? कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।